क्या मेहुल चौकसी का वापस आना बनता है? अगर हम कूटनीतिक ढंग से बात करें तो अचल जी समझाइए मुझे संक्षेप में। जी दीपक जी, देखिए जो एक्स्ट्राडिशन के लिए वैलिड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स है वो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है और एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट्स हैं, और उसके अलावा कुछ यूएन और इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं जिसमें एक्स्ट्राडिशन का प्रावधान रखा गया है। जहां तक मेहुल चोकसी का सवाल है, तो एंटीगुआ के साथ हमारा एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट है, ट्रीटी नहीं है, और हमारा डोमिनिका के साथ कुछ भी नहीं है। लेकिन एंटीगुआ से हमने उनकी एक्स्ट्राडिशन की रिक्वेस्ट ऑलरेडी डाल रखी है और वो वहां पे कंसिडर हो रही है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, अगर आप जितने भी हाई प्रोफाइल हमारे यहाँ से एक्स्ट्राडिशन के केसेस हैं, चाहे वो नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं, विजय मल्ल्या है, इवन डॉक्टर जाकिर नायक है, तो आप एक पैटर्न देखेंगे। वो पैटर्न ये है कि ये सब के सब इससे पहले कि इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई शुरू होती है, ये भारत से एस्केप कर जाते हैं, निकल जाते हैं। इन्हें मौका मिल जाता है, ये पहले से सेंस कर लेते हैं। मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि कौन इनको टिप देता है, कौन इनको पैटर्नाइज करता है, वो मेरी डोमेन नहीं है। दूसरा इसका पैटर्न क्या है, इन्होंने दूसरे एंड पे कोई ना कोई अरेंजमेंट करके रखा होता है। विजय मल्ल्या को परमानेंट रेजिडेंसी मिली हुई है, नीरव मोदी ने बेल्जियम की नेशनैलिटी सिटीजनशिप ले रखी है, मेहुल चोकसी है वो एंटीगुआ की वो लेके बैठे हुए हैं। और ये भी कोई इलीगल तरीके से नहीं, बहुत सारे देशों में एक इन्वेस्टमेंट का प्रोसीजर है कि आप इन्वेस्टमेंट लेके आइए तो इसके बदले में हम आपको परमानेंट रेजिडेंसी देंगे या इसके बदले में हम आपको सिटीजनशिप देंगे। यूके जैसी कंट्री जो है, उनके यहाँ पे एक सो कॉल्ड गोल्डन वीजा हुआ करता था टिल रिसेंटली, जिसके अंडर आप इन्वेस्ट करिए 8, 10, 20, 10, 15 करोड़ रुपए और आपको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती थी। अब यूके ने भी रियलाइज किया कि ये सब चीजें अब्यूज हो रही हैं और उन्होंने इसको जो है सस्पेंड कर रखा है इस समय। अब आइए मेहुल चोकसी की स्टेटस क्या है इस समय। हकीकत यह है कि दो इश्यूज एक साथ चल रहे हैं। पहला इश्यू तो यह है जो इस समय कोर्ट में डोमिनिका में एड्रेस हो रहा है, वो ये है कि वो वहां लीगली आए या इलीगली आए। इस पे एक फैसला होना जरूरी है कि वो आए कैसे वहां पे। तो जब इसका फैसला, एक्स्ट्राडिशन के बारे में अभी फिलहाल कोई बात हो नहीं रही है वहां पे, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये इश्यू ने बहुत बड़ी पॉलिटिकल डायमेंशन पकड़ ली है, एंटीगुआ में भी और डोमिनिका में भी। ऑपोजिशन इसको एनकैश करा रही है, वो प्रेशर डाल रही है। अब वो पैसे के दम पे करवा रही है, रिश्वत के दम पे हो रहा है, उस पे भी मैं जाने की, क्योंकि मुझे कोई प्रिवी नहीं है तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि किसी ने पैसा दिया तो इसलिए हो रहा है। हो सकता है बिना पैसे के भी, क्योंकि इलेक्शन आने वाले अब, तो डोमिनिका में हो सकता है उन्हें इलेक्शन कैंपेन के लिए कुछ पैसे की कंट्रीब्यूशन की मदद की उम्मीद हो। तो कुल मिला के हम वहां इस समय वहां अटके हुए हैं। एक बार ये फैसला हो जाता है डोमिनिका की कोर्ट में कि मेहुल चोकसी के साथ क्या किया जाएगा, अगर ये साबित हो जाता है कि उनको जबरदस्ती अबडक्शन के बाद लाया गया था, तो विच मीन्स कि वो इलीगली नहीं आए थे, तो उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, तो फिर उन्हें क्या किया जाए, वापिस एंटीगुआ भेजा जाए जहां के वो नेशनल है, या फिर जो रेड अलर्ट है, जो रेड अलर्ट नोटिस है इंटरपोल का, उसको सम्मान करते हुए और भारत की रिक्वेस्ट को मानते हुए, हालांकि भारत का उनके साथ कोई एक्स्ट्राडिशन अरेंजमेंट या ट्रीटी नहीं है, तो सीधे सीधे डिपोर्ट कर दिया जाए। उसमें एंटीगुआ का भी बहुत बड़ा रोल आ जाएगा। एंटीगुआ अगर चुप रहता है इस मामले में, या ये कह देता है कि हमें कोई परवाह नहीं है, आप हमारे नेशनल को सीधे सीधे डिपोर्ट कर दीजिए, तब तो ये सब चीज हमारी फेवर में चली जाती है। और अगर एक बार फिर से वापिस उसे एंटीगुआ भेज दिया जाता है, तो फिर ये जो एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है, फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा और फिर देखा जाएगा कि इसमें एंटीगुआ में क्या डिसीजन लिया जाता है। लेकिन कुल मिला के जो है, हम मतलब इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक्स्ट्राडिशन की प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही कम्बरसम और सम ऑफ द पेनफुली स्लो प्रोसेस है।